लेकिन किसने कहा आपको कि हिंदू समाज बिखर गया? हिंदू समाज बिखर गया ये कह के डर पैदा करने का काम करते हैं। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है छोटे बच्चों को। मैंने गांव के नाम भी बता दिया है और हमारे आश्रम से 10-12 किलोमीटर दूरी पर ये हुआ है और अभी की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 1-2-3 महीने की बात है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब ऐसे में जो साधु संत समाज के लोग हैं, आपके इलाकों में फॉलोअर्स है, तो अब आप लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हिंदू मतों को एक साथ लाया जाए, जिसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, उनके सहयोगी दलों को मिल सकता है। विपक्ष कहता है कि आपसे लोग नाराज है, आपके शब्दों से नाराज है, आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। 50-50 एफआईआर फाइल हो गया। उनको लग रहा है कि आप उनकी नैया जो है वो पार लगा सकते हैं इस चुनाव में। या तो न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। आपने एफआईआर दर्ज करी, इसका अर्थ कानून पर आपका भरोसा है ना, तो फिर अब जो कानून जो भी कुछ करेगा वो करेगा। वो ये भी कहते हैं कि आपको जेल जाने से डर लग रहा है। मैंने कब कहा मुझे डर लग रहा है? हमें जहां जाना है वो भजन करना है, जेल में जाएंगे वहां भी भजन करेंगे। खालिस्तानी समर्थकों ने जो हमला किया उनको जो बल मिलता है यही आतंकवादी लोगों से मिलता है, क्योंकि जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, खालिस्तानी भी आतंकवादी ही है। हिंदू समाज के मन में सनातन प्रेम की अलख जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महंत रामगिरी मुंबई में हैं और हिंदू जागरण का काम कर रहे हैं। आध्यात्म, हिंदुत्व सहित कई सामाजिक मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे, साथ ही में उन पर लगे आरोपों पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। महंत जी, आपके उस बयान के बाद पूरे देश में हमने बड़े विरोध प्रदर्शन देखे थे, सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ था। आज आप आखिर किस आधार पर कह रहे हैं कि वो जो पूरा आंदोलन हुआ था वो एक समाज का गुस्सा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? हाँ, जब वो हमारा बयान आया था वो तो बात यह है कि तोड़ मरोड़ कर बताया गया था। यदि हमारी पूरी बात उसमें आती अथवा जो बयान था उसके पहले 15 मिनट और बाद के 15 मिनट यदि इतना दिखाया जाता तो यह प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। लेकिन 1-2 मिनट की क्लिप बाहर निकाल के उससे साजिश करने का प्रयास किया और समाज का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। तो ये जब सोशल मीडिया में चल रहा था तो उसमें कुछ रिसर्च किया गया, तो रिसर्च में ये बात सामने आई कि वो ट्वीट केवल 1% महाराष्ट्र का था और बाकी जो था तो उत्तर भारत का था और इतर बाकी जो देश है उसमें बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और सऊदी अरेबिया हो, मलेशिया हो, ऐसे बहुत देशों से वो ट्वीट हुआ। तो एक बात ये समझ में आती है, उनको मराठी भाषा तो समझ में नहीं आती है, तो जिनको मराठी भाषा का पता ही नहीं ऐसे देशों से ट्वीट क्यों हो रहा है? तो उसका कारण यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये देश के विरोध में ये बात चल रही है, देश को तोड़ने की बात चल रही है। तो ऐसे 14 देशों से वो ट्वीट हुआ, 99% ट्वीट बाहर से हुआ। ये बात जब हमारे समझ में आई तो हमने सोचा ये समाज के सामने आनी चाहिए। देखिए, आप ये दावा कर रहे हैं कि अन्य देशों से भी इस तरह से ट्वीट्स किए गए, लेकिन आखिर फिर इसके पीछे हो कौन सकता है? क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे थे, इम्तियाज जलील जब संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक लाखों लोगों को साथ लेकर निकले, उनका कहना था कि मुस्लिम समाज के लोग आपसे नाराज थे, आपने नबी की शान में गुस्ताखी की, इसीलिए वो सड़क पर आए थे। नहीं, वो सड़क पे आए थे ये बात तो केवल एक जगह की है, लेकिन लोगों को जो उकसाया गया और सोशल मीडिया में जो कुछ फेक वीडियो चलाए गए, उसका जब तज्ञ लोगों ने रिसर्च किया तो रिसर्च में सामने बात आई है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए और ये देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, तो ऐसा समझ में आया है हमें। ठीक है, आप कह रहे कि देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, लेकिन जो वर्ग आपसे नाराज है उनका कहना है कि आपने गुस्ताखी की है और माफी भी नहीं मांग रहे हैं। अब जो भी नई सरकार आए वो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। कार्रवाई तो करे ये बात, हाँ, देश जो चलता है संविधान से चलता है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने भी अपनी बात रखी, यदि कोई बात रखनी चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने रखी नहीं। यदि हमारा कहना गलत है तो गलत कैसे वो साबित करना चाहिए, और ये गलत है तो सच क्या है ये भी सामने आना चाहिए। ये बात अच्छी नहीं है कि हम
मोर्चा निकाले, सरतन से जुदा नारा लगाए अथवा पत्थरबाजी करे, ये बात अच्छी नहीं है। कोई भी धर्म हो, कुछ अच्छाई या बुराइयाँ होती है तो बुराइयों को निकालने का प्रयास हर धर्म में के लोगों ने करना चाहिए। मैं तो उनको मुस्लिम भाइयों को भी कहा था कि आप लोगों ने सामने आना चाहिए, जो गलत है वो गलत ही है। ठीक है, आप कह रहे हैं जो गलत है, लेकिन इसके अलावा अभी चूंकि चुनाव का सीजन चल रहा है, हम बड़े पैमाने पे देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में हिंदू जन जागरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आप हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, साथ लाने के लिए कैसे प्रयास करें, ये बताइए। हम हिंदू समाज को इसीलिए एकजुट लाना चाहते हैं कि हिंदू समाज जो जाति में बटा हुआ है, हम सब एक ही हैं, एक ही भगवान के पुत्र हैं। हर व्यक्ति का शरीर पंचभूतों से निर्माण हुआ है। आत्मा हर व्यक्ति की एक ही होती है। यदि आत्मा में भेद नहीं है और उनका शरीर हमारा शरीर एक है, हम घर में पशु पालन करते हैं, कोई बिल्ली के पालन करता है, कोई कुत्ते का पालन करता है, तो कुत्ता यदि हमारे घर में रह सकता है, बिल्ली घर में रह सकती है, वो तो आदमी है। तो मनुष्य कुत्ते बिल्ली से श्रेष्ठ है, तो किसी को हम ऐसा गलत क्यों समझे। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि इंसान कोई भी हो, वो इंसान ही है। यदि हम जाति में नहीं बटेंगे और एकजुट रहेंगे तो ये जो साजिशें चल रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन किसने कहा आपको कि हिंदू समाज बिखर गया? क्योंकि जो आपके विरोधी है वो कहते हैं कि हिंदू समाज तो एक ही है, हिंदू बड़े पैमाने पर इस देश में रहते, फिर ऐसे में आप हिंदू समाज बिखर गया ये कह के डर पैदा करने का काम करते हैं। डर पैदा करने की बात नहीं है। जाति में जो बटा हुआ है ये तो सब लोग जानते हैं कि अलग अलग जाति में अभी एक हो रहे हैं। सब लोग ऐसा करते हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन जो भी कोई लोग ऐसा करते हैं, किसी जाति का समझ करके किसी को अलग कोई समझ रहा है तो वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग बटे हुए हैं, लेकिन है कोई बटा हुआ तो उन्होंने एक जगह आना चाहिए। क्योंकि यदि हमें टिकना है, रहना है, तो खुशहाली से रहो, हम सब भाई भाई हैं। आप कह रहे हैं कि एक साथ रहना है तो बंटना नहीं चाहिए। यही बात जो है योगी आदित्यनाथ ने भी कही है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। उसको लेकर अन्य जो हिंदू संगठन है वो भी ऐसा कह रहे हैं कि ये समय आ गया है एक साथ जुड़ने का। आखिर क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जो इस देश में विपक्षी दल है उनका कहना है कि एक निगेटिव नारा है, किसी को बटना कटना बात कहना, इससे समाज में और दूरियां पैदा होती है। आपको तो कहना चाहिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं, बात यह है जो सामने आ रही है वही बोल रहे हैं ना। कुछ जगह ऐसे कुछ बातें हो रही है। मैं एक आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। हमारे आश्रम से 10-12 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है, गोंडे गांव, श्रीरामपुर तहसील में। वहाँ 2 घटनाएं हुई। एक घटना ऐसे हुआ जो गणेश मंदिर, अभी 2-3 महीने की घटना है। गणेश मंदिर था, वो गणेश मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हमारे हाथ से हुई है। तो गणेश मंदिर के सामने किसी ने मांस के टुकड़े डाल दिए, तो गांव में तनाव हो गया, किसने डाले। जब तलाश किया तो एक मुस्लिम समाज का लड़का था, वो पकड़ा गया। और दूसरा किस्सा वहाँ ऐसा हुआ, एक बच्चा था, वो बच्चे खेलते थे, लेकिन मुसलमानों को बच्चों में वो खेलता था, उनके साथ वो मस्जिद भी जाने लगा। तो वो जब जाने लगा, किसी मौलाना ने उनको कलमा पढ़ाना शुरू किया। वो बोले ये हमको आता नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो उस मौलाना ने उनको धमकाया, बोले तू यदि बोलेगा तो तू बचेगा नहीं। बोले मैं मेरे पिताजी को बताऊंगा, तेरे पिताजी को भी मैं मारूंगा। तो डर गया बेचारा, और डर गया तो वो उनके साथ कलमा पढ़ने लगा। एक दिन वो माइक में अजान देने लगा, वो बच्चा, उनका आवाज लोगों ने सुन लिया, ये किसका बच्चा है, ये कैसे अजान दे रहा है। तब उनके पिताजी को जो बात मालूम हुई तो पिताजी ने उनको पूछा तो ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे ये मौलाना ने धमकाया गया और मुझे पढ़ाया। तो फिर उस मौलाना पर केस की गई, तो अभी वो जेल में गया है मौलाना। तो ये बात सामने आ रही है तो उसको झुटला नहीं सकते ना। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है छोटे बच्चों को। मैंने गांव के नाम भी बता दिया है, और हमारे आश्रम से 10-12 किलोमीटर दूरी पर ये हुआ है, और अभी की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 1-2-3 महीने की बात है। तो इसे कोई वहां पे हो रहा है या कहीं अन्य जगहों पर भी हो रहा है? क्योंकि यही बात तो मैं उदाहरण के तौर पर कहा है, ऐसे बहुत जगह कुछ बात सामने आती ही नहीं है। तो यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो ऐसे मामले और बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए हमारा कहना है, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है। हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं।
मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जो मुसलमान भाई है, जो राष्ट्रवादी है, जो विचारवंत है, उन्होंने सामने आकर के इस बात का विरोध तो उन्होंने करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं, वो करेंगे, हमें क्या जरूरत है। आप जो बातें कह रहे हैं ये सीधे सीधे, चूंकि चुनावी सीजन है, आप खुद को सियासत से दूर रखते हैं, लेकिन चुनाव है और जो आपने बातें कही यही सेम बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, लव जिहाद का प्रयास किया जाता है, ऐसे में समाज को अलर्ट रहने की जरूरत है। वही बात आप भी कह रहे हैं। नहीं, वो तो सत्य है ना, जो सत्य है वो दिख रहा है। लव जिहाद के प्रकरण कितने हैं, हजारों लाखों। या मुंबई में तो हमें मालूम हुआ 1.5 लाख तक के मामले अभी हुए हैं अकेले मुंबई में। तो ये चल रही आ रहा है और ये सिर्फ मीडिया में नहीं आता है अथवा मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन ऐसे तो बात चल रही है। जब जब जो मामले आते हैं बतौर मीडिया कर्मी हम लोग उसे दिखाने का जरूर प्रयास करते हैं, तथ्य होंगे वो तथ्य जनता के सामने रखते हैं। लेकिन आप चूंकि आप बड़ा चेहरा हैं, आप लगातार जो बातें कहते हैं लोग सुनते हैं उसको, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो भी सत्य के आधार पर कह रही है। आरोप ये लगता है कि आप चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, अब ऐसे में जो साधु संत समाज के लोग हैं, आपके लाखों में फॉलोअर्स है, तो अब आप लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हिंदू मतों को एक साथ लाया जाए, जिसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, उनके सहयोगी दलों को मिल सकता है। नहीं, ऐसा हमारे बारे में तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के भी हमारे भक्त हैं, राष्ट्रवादी के भक्त हैं, हमारे पास सेना के भी लोग आते हैं, सब धर्म के, सब पंथ के, हमारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं और सब पक्ष के लोग आते हैं। इसीलिए हम किसी पक्ष के समर्थन और विरोध, ये दोनों बातों से परे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है, किसी को लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, वो अलग प्रश्न है। किसको लाभ हो रहा है? नहीं, किसी को भी लाभ हो, किसी को भी नुकसान हो, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। क्या उनको लाभ हो रहा है जो पब्लिकली मंच पर आके कहते हैं कि इस राज्य में किसी संत के बाल को एक ठेस तक नहीं पहुंचने देंगे, बाल बांका नहीं होने देंगे, या फिर उनको भी लाभ हो रहा है कि जो कहते हैं कि हिंदू समाज को साथ आना चाहिए? मैं शिंदे सेना की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी हो, शिंदे सेना हो, कोई भी हो, मेरा कहना यह है जो अराजक तत्व है, वो अराजक तत्व का जो रोकेगा, वो किसी भी पक्ष का हो, उनका साथ देना चाहिए। कौन रोक रहा है? नहीं, अराजक तत्व जो हो रहा है, कौन सी सरकार रोक रही है? नहीं, सरकार कोई भी हो, हम उस विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता जो हो रही है उसको रोकना चाहिए। और कोई अराजकता के समर्थन में बात करता है, लोग समझदार है, लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं। कोई अराजकता के समर्थन में कोई बात करता है तो लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को साथ दे, या कोई अराजकता को रोकता है ऐसे लोगों को साथ दे, ये समाज को जानना चाहिए और इस हिसाब से चलना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने वोट जिहाद का बड़ा मुद्दा देखा, जहां पे एक वर्ग विशेष बड़े पैमाने पर आकर विपक्षी दल जो है इंडिया गठबंधन, उनके समर्थन में वोट करते हैं। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एक छोटा वर्ग को अब लगने लगा कि अगर हम साथ आएंगे तो भले हमारी संख्या कम हो, लेकिन हम हराने की ताकत रखते हैं। उसी काउंटर में वो कहते हैं कि हिंदू समाज इतने बड़े पैमाने पर है लेकिन जातियों में बिखरा हुआ है, उसे भी एक साथ आना चाहिए। आपका क्या कहना है? नहीं, एक साथ तो मैंने तो पहले बात कही कि जातियों में बिखरा हुआ है तो उन्होंने एक साथ आना चाहिए। और जो जिनको तुम निचली जाति के समझ रहे हैं वो हमारे भाई है, हमारे जैसे ही है, हमसे कुछ अलग नहीं है, और ये बात तो हमें समझनी चाहिए। और हर समाज में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। केवल मेरा कहना यह है कि जो भी कुछ बुराइयाँ होती है तो सरकार का एक कर्तव्य होता है कि उस बुराइयों को नष्ट करे, उनको बुरा काम करने वालों को दंडित करे, ना समर्थन करे। और यदि कोई समर्थन करता है, हमारी दृष्टि से आता है ऐसा समर्थन करने वाला कोई है, तो समाज ने ये जान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। विपक्ष कहता है कि आपसे लोग नाराज है, आपके शब्दों से नाराज है, आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। 50-50 एफआईआर फाइल हो गया। उनको लग रहा है कि आप उनकी नैया जो है वो पार लगा सकते हैं इस चुनाव में। नहीं, बात यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो कानून का प्रश्न है। हर व्यक्ति को कानूनी अधिकार है अपना मत रखने का। जो हमने कानूनी अधिकार से मत रखा है, तो फिर कार्रवाई तो हमको कानून करेगी। जो कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए, उनका कानून पर भरोसा नहीं, ऐसा अर्थ है। क्योंकि अब जो न्याय प्रविष्ट है उस पर हमें भी बात नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को भी बात नहीं करनी चाहिए। या तो न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। आपने एफआईआर दर्ज करी,
इसका अर्थ कानून पर आप भरोसा है ना, तो फिर अब जो कानून जो भी कुछ करेगा वो करेगा। एक आरोप ये भी लगाते हैं कि चूंकि अब आपके खिलाफ इतने मामले दर्ज हो गए हैं, तो अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आपको शायद जेल में डाला जा सकता है। इस जेल जाने के डर की वजह से आप जो है मौजूदा जो महायुति है उसका साथ दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। मैंने कभी किसी का प्रचार किया ही नहीं, किसी का नाम भी लिया नहीं, किसी पक्ष का नाम लिया। मैंने तो कहा सब पक्ष के लोग हमारे पास आते हैं, और किसी पक्ष का समर्थन और किसी पक्ष का विरोध, ये दोनों बात मैंने की नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि आपको जेल जाने से डर लग रहा है। आप सच बताइए। मैंने कब कहा मुझे डर लग रहा है? हमें जहां जाना है वो भजन करना है, जेल में जाएंगे वो भी भजन करेंगे, डर किस बात का है? तो जो ये कह रहे उन्हें क्या कहेंगे आप ये बताइए। मैं महान जी जो उनको जेल जाने का डर सता रहा है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है राज्य में, क्या होगा ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन डरने की बात कोई है नहीं। जो भी होगा, जेल में भी गए तो क्या, हमको जहाँ पे कहीं जाना है भगवान का भजन ही करना है, और न हम किसी को डरे, आज भी नहीं डरते, कल भी नहीं डरेंगे। इस चुनाव में हिंदू मतदाता कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला उस बारे में बताइए, क्योंकि आप लाखों लोगों से मिलते हैं, हिंदू जागरण का काम पूरे महाराष्ट्र में आप घूम घूम कर रहे हैं, उनसे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? जब आप उनसे बात करते हैं, आपके प्रवचन होते हैं, कथा होते हैं, क्या कहते हैं वो? क्या उनको ही मन में डर है कि इस तरह से असंगठित रहने की वजह से नुकसान हो सकता है? नहीं, हम तो धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज को एकत्रित रहना चाहिए, इसीलिए जो अराजकता हो रही है उसके अराजकता के लिए जागृत करना संत का काम होता है। जागृति कर रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, इसलिए राजनीति का हमसे कोई संबंध जोड़ना ये भी उचित नहीं है। बट आप जाते ना कि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक जो चीज नजर आती है कि फॉलोअर आपके हैं, वो आपकी बातों को मानते हैं, उनके भी तो मन में कुछ चीजें आती रहेंगी। नहीं, आज तक तो हमने न किसी का समर्थन किया न किसी का विरोध किया, इसीलिए वो विषय हमारा है ही नहीं। हाल ही में गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है, उस बारे में बताइए। आपको लग रहा है कि ये जो भावनाएं थी लगातार, हाँ, वो सिंधी सरकार ने जो गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है, और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि हर गौ माता को 50 रुपए हर दिन, ऐसा जो किया है वो अच्छी बात है, उस बात का मैं समर्थन करता हूँ। आपको लगता है उसका फायदा मिल सकता है? क्योंकि जो लोग गौ माता जो सेंटिमेंट है, मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं उसको अच्छा कह रहा हूँ। इसके साथ ही में और कई सारे उन्होंने योजनाओं का ऐलान किया है। जो पिछड़े समाज के वर्ग के लोग हैं उनको लेकर कई सारे उन्होंने ऐलान किया। कोशिश यही हो रही है कि सभी समाज के वर्गों को एक साथ लाया जाए। आपको लग रहा उसका नतीजा दिखाई दे सकता है चुनाव में? हो सकता है, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो लोगों को लग रहा है वो काम अच्छा है और हमारे फायदे का है, तो उनको वोट मिल सकता है। लेकिन आपके खिलाफ तो मुस्लिम समाज एकजुट हो चुका, वो कह रहे कि कार्रवाई करे, बाकायदा इतने बड़ा मोर्चा तक लेके आ गए। ये जो ट्वीट मोर्चा तो केवल एक व्यक्ति ने लिया, और सब लोग जगह से लोग जमा करके वो लिया, और उन्होंने मोर्चा में अराजकता ही की है। अच्छा मोर्चा तो था नहीं वो, जहां जहां छत्रपति संभाजीनगर नाम था वहां काला लगाया उन्होंने रास्ते में जो टोल नाका था उसमें टोल भी भरा नहीं, उन्होंने गलत नारेबाजी की। ये तो राजकीय स्टंट था। बाकी मुसलमान समाज सब नाराज है ऐसा हमें दिखता नहीं। अभी भी हमारे कार्यक्रम गांव में होते, उस कार्यक्रम में कुछ मुसलमान लोग आते हैं, अभी भी आते हैं। आप कह रहे कि आपके भक्त और वो कार्यक्रम अटेंड करने आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। अब कल परसों कार्यक्रम था, वहां भी 2-4 मुसलमान थे कार्यक्रम में। हमारे सप्ताह में मुसलमान लोग आते हैं, वो तो दान भी करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये बनाया गया। और वो बात जो हमारे प्रवचन के थे वो भी ऐसी नहीं थी, केवल 1-2 मिनट हमने एक उदाहरण के तौर पे वो बताया। एक आखिरी सवाल मेरा, कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला करने का प्रयास किया गया, वहां पे जो हिंदू समाज के लोग थे उन पर जो है खालिस्तानी समर्थक जो है उन्होंने हमला किया, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, खालिस्तानी समर्थकों ने जो हमला किया उनको जो बल मिलता है यही आतंकवादी लोगों से मिलता है, क्योंकि जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, खालिस्तानी भी आतंकवादी ही है, और उनको केवल खालिस्तानी की संख्या इतनी नहीं है, बाकी जो आतंकवादी विचार के लोग हैं उनका सपोर्ट उनको मिलता है। और कनाडा में तो बात ऐसी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री भी उनकी सरकार में ये खालिस्तानी है, इसलिए तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मैं ये कह रहा हूं कि अपने मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आ रही है। आपके मामले में जो आपका हाँ, केस है, ये बात यह है, यदि
हमने बात तो मराठी में कही और ट्विटर में देखा जाता है तो महाराष्ट्र में केवल 1% ट्वीट हुआ है, 99% बाहर से आया है, जिनको मराठी का ज्ञान ही नहीं। हमने क्या कहा प्रत्यक्ष उनको पता ही नहीं है, फिर भी वो क्यों ट्वीट कराए। तो ये कनाडा की बात में ऐसी है। तो देश को तोड़ने की साजिश जो बाहर से हो रही है उस पर गंभीरता से सरकार को भी विचार करना चाहिए। चलिए, जाते जाते आप दर्शकों क्या कहेंगे? चुनावी सीजन है, मतदान होने वाला है, चुनाव प्रचार जोरों पे है, आपका क्या मैसेज रहेगा, बताइए जरा। हाँ, मेरा सब लोगों को ये कहना है, बहुत लोग हैं जो मतदान के दिन छुट्टी मनाते हैं। मतदान की छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, हम बाहर निकले, हमारा हक है। और यदि अच्छे लोग मतदान के लिए बाहर नहीं जाएंगे तो गलत लोग चुन के जाते हैं। इसीलिए हम बाहर आना चाहिए और किसी को मतदान करना ये तो हर व्यक्ति का हक है, लेकिन जो अच्छा काम करता है, जो अराजकता का समर्थन करता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। कौन करता, बता नहीं रहे, दिखा मुस्कुरा जाते हैं, बताते ये कोई भी हो सकता है और हर पक्ष में, हर जाति में ऐसे लोग होते हैं। मतदाता के तौर पे आपकी पसंद क्या है? मतदाता के तौर पर हमारी पसंद तो यह है कि जो भी कोई अच्छा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महंत रामगिरी, खुलकर तो नहीं बता रहे लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि समाज जो है, हिंदू समाज, वो बटा हुआ है, जरूरत है इस समाज को एक साथ आने की। साथ ही उन्होंने उन पर लगे तमाम आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।